हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर माय टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। बेटा इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, एक तो कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ना है और एक सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। जब आप 9th क्लास में थे तब आपने कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ा था। इस 10th क्लास में आपको ओनली सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ से कॉम्पोनेंट और सिमिलरिटी में एक फर्क समझिए पहले। कॉम्पोनेंट और बेटा किसका जिक्र करता हूँ, सिमिलरिटी। बाय डेफिनेशन बता दो बेटा, कॉम्पोनेंट क्या होता है। कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कि सेम शेप और सेम साइज। ठीक है, आपकी सेम जो शेप है वो सेम होनी चाहिए और बेटा जो आपकी फिगर है उसका साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो जैसे मैंने कहा कि बेटा जो मेरे पास एक कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ A4 साइज का है। ठीक है, अगर सेम एक और कागज़ में ले आता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, सुपर पोज कर देता हूँ, यानी पिछले वाले कागज़ को क्या कर देता हूँ मैं, सुपर पोज। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये फिगर दोनों आपस में क्या बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। क्या बेटा, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आपका कि सेम सेम, क्या बेटा, सेम शेप एंड सेम साइज एंड सेम साइज। ठीक है, ये किसको सेटिस्फाई करता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। अब बात सुनिए सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है बेटा कि सेम सेम, ठीक है, बट क्या बेटा, डिफरेंट साइज। आपका जो साइज होना चाहिए आपकी फिगर का वो क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। अब एक बात सुनो, सिमिलरिटी की बात करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो बेटा 3 सेंटीमीटर है। क्लियर। सेकंड में लेके चल रहा हूँ एक और सर्कल, ठीक है, जो उसकी रेडियस बेटा वो कितनी, मैंने कह दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, वो 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है? भाई कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये बेटा, क्या आपस में सिमिलर है। क्या ये आपस में सिमिलर है? क्यों? क्योंकि बेटा शेप क्या उनकी सेम है। भाई ये भी सर्कल है और ये भी क्या है, सर्कल है, बट इनका जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। वो क्या बेटा, अलग अलग। ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये सर्कल कितने सेंटीमीटर का बेटा, 5 सेंटीमीटर का। इसलिए जितने भी सर्कल होते हैं, ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ऑल सर्कल आर सिमिलर। क्या होता है बेटा, ऑल सर्कल आर सिमिलर। क्लियर। चलो इसके बाद मैं एक टॉपिक है एक और लेके चलता हूँ बेटा, क्या कि इधर आपका फर्स्ट सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड में मैं एक लेके चलता हूँ, आपके पास स्क्वायर लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ बेटा, मैं स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये क्या लिया, स्क्वायर ले लिया आपका। ठीक है, इसकी जो सेंटीमीटर बेटा ये कितनी आपके पास, 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का। तो स्क्वायर है बेटा, इसकी जितनी भी साइड है वो क्या होंगी, सारी इक्वल होंगी। क्लियर है। अब मैं लेके चलता हूँ एक दूसरा स्क्वायर। क्या लेके चलता हूँ, मैं दूसरा स्क्वायर लेके चलता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, इसकी जो लेंथ है ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी 5 है बेटा, ये वाली भी कितनी है, 5 है। तो एक बात देखो, शेप क्या है, सेम है, दोनों की शेप क्या है, स्क्वायर है, बट बेटा इनका जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और बेटा यहाँ पे कितनी आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है बेटा, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो जितनी भी स्क्वायर है बेटा वो क्या होती है, आपकी सिमिलर होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेटा कॉम्पोनेंट। एक और सुनो, यहाँ से बेटा एक और होता है आपका क्या, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा कि जो आपके तीनों साइड है, तीनों साइड वो इक्वल होती है। मान लीजिए मैंने कहा बेटा इस ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, इसकी ये 6 है, और बेटा इसके लिए क्या है, 6 सेंटीमीटर है। और अनंतर में एक और ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ बेटा। ठीक है, और इसकी मैंने कह दिया बेटा ये 7 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और बेटा जी ये भी कितना है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहता क्या बेटा कि आपकी जितनी भी साइड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल लेके चला हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी साइड कितनी है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी जो ट्रायंगल लेके चला हूँ उसकी साइड कितनी बेटा मेरे पास, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक बात और समझो क्या कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। और 10th क्लास में आपको ओनली सिमिलरिटी का केस पढ़ना है, कॉम्पोनेंट को भूल जाना। बस कॉम्पोनेंट को ये याद रखना है, कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कि आपकी सेम शेप होनी चाहिए बेटा, और आपका जो है फिगर का सेम साइज होना चाहिए। अब यहाँ से एक बात और सुनो, एक दिमाग में जहन में एक बात भी आती है क्या कि अगर मैं कहता हूँ बेटा एक सर्कल लेके चला हूँ,
ठीक है, और मैंने कहा उसकी रेडियस कितनी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा सर्कल लेके चला हूँ उसकी भी रेडियस कितनी बेटा 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपस में क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी ये वाली इमेज इसको क्या कर लेगी, सुपरपोज कर लेगी, यानी इसको ढक लेगी, और दूर से क्या लगेगा, मेरे पास एक सर्कल है। तो बेटा इस केस में कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे, यानी जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है, यानी जो भी कॉन्ग्रुएंट चीज है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, वो सिमिलर होगा। क्या होगा बेटा, वो सिमिलर होगा। बट सिमिलर वाला कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये बात को याद रखना। कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम सिमिलर कह सकते हैं, पर बेटा सिमिलर वाले को कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्लियर याद रखना। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक फिगर के अकॉर्डिंग बताता हूँ बेटा कि कैसे क्या करना है। देखो मैं यहाँ से क्या लेके चलता हूँ बेटा, मैं अभी एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, और यहाँ से मैं एक ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ। क्लियर, ये मैंने इसका साइज ज़्यादा कर लिया। देखो यहाँ से मैंने कहा बेटा ये ट्रायंगल मेरे पास ABC है, और ये ट्रायंगल मैंने कहा ये PQR है। क्लियर, अब मैं कहता हूँ बेटा इसका एंगल जो है वो कितना है, मेरे पास 30 डिग्री का है, ठीक है, और इसका जो है बेटा ये एंगल मेरे पास कितने का, 60 डिग्री का है। तो बेटा ये वाला कितने का होगा मेरे पास, 60 90, यानी 90 का मान लो उसको, ये कितने का है, 90 का है, ठीक है। अगर तुम AC को बेस मानते हो, इसको मान ये तुम्हारा 30 डिग्री का बेटा, ये तुम्हारा कितने का है, 60 डिग्री का है, और ये तुम्हारा 90 डिग्री का है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बेटा कि ट्रायंगल ABC क्या है, मेरे पास सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब एक बात और सुनो, क्या कि मैंने कहा BC की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बेटा जो इसकी जो लेंथ है, इसकी मैंने कहा इसकी 4 सेंटीमीटर। क्लियर, फिर कहता हूँ बेटा इसकी मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, और इसकी मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर है, और बेटा इसकी जो है वो 12 सेंटीमीटर। क्लियर, अब सिमिलरिटी का जब ट्रायंगल पे हम अप्लाई करते हैं तो बेटा इसमें 2 कंडीशन होती है। एक तो क्या, जो उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और बेटा जो उनके एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या होनी चाहिए, मेरे इक्वल होनी चाहिए। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि आपके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। क्लियर, सेकंड क्या कहते हैं बेटा कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, जो आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, ये किसका जिक्र करूं बेटा मैं, सिमिलर का, और जो ये वाला सिंबल होता है ना, ये वाला सिंबल, ये किसको डिनोट करता है बेटा, सिमिलर को डिनोट करता है। देखो अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कैसे इनका जो साइड का रेशियो सेम है या नहीं है। देखो एक बात और ध्यान में रखना, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो या आप क्लॉकवाइज लेके चलो। जैसे मैंने कहा मेरे पास एंगल B है, क्या बेटा मेरे पास एंगल B है, तो एंगल B है तो मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, यानी क्लॉक जैसे सुई अपनी कैसे चलती है बेटा, ये है, यानी आपका 12 यहाँ से तो ऐसे चलेगी सुई, यानी क्लॉकवाइज। तो मैंने एंगल B लिया, एंगल B मेरे पास कितना बेटा 30 डिग्री है, यानी 30 के बाद मैं किसकी तरफ जाऊँ बेटा, एंगल A की तरफ जाऊँ, ठीक है। सेम यहाँ से देखो, सेम के तुम्हारा एंगल Q कितना है 30 है, तो 30 के बाद तुम किस पे जाओगे बेटा, B पे जाओगे। तो यहाँ से एंगल B और उसके बाद एंगल A तुम्हारा क्या है बेटा, तुम्हारा आएगा 60 डिग्री, और जो एंगल C है बेटा वो कितना है तुम्हारा 90 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ से एक बात और सुनो, एंगल Q तुम्हारा कितना है बेटा 30 डिग्री का है, और एंगल P जो तुम्हारा वो कितने का है 60 का है, और बेटा एंगल R कितना है तुम्हारा 90 डिग्री का है, ठीक है। और कैसे चल रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो यहाँ से क्या कहो बेटा, एंगल B कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो बेटा, इस साइड का कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल B था तो यहाँ पे एंगल क्या होगा Q, तो एंगल B और एंगल Q क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, तो कितने के बेटा वो 30 डिग्री के हैं। अब मैंने क्या क्लॉकवाइज चला, तो B के बाद किस पे आओगे, A पे आओगे, तो बेटा एंगल A तुम्हारा किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर, वो कितनी डिग्री का है आपका 60 डिग्री का। अब फिर 60 डिग्री के बाद आप किस पे आओगे बेटा, एंगल C पे, तो बेटा एंगल C, और यहाँ से इस फिगर में एंगल R पे आओगे, तो एंगल C किसके बराबर होगा बेटा, एंगल R के बराबर, और वो तुम्हारा कितने बेटा 90 डिग्री का, ठीक है। यानी जो मेरी फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर, चलिए अब मैं बात करता हूँ बेटा, जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब सुनो, तुम B से किसकी तरफ गए हो, A की तरफ गए हो ना। अब मेरी बात सुना ध्यान से, तो बेटा यहाँ से बात सुनो, साइड क्या होगी आपके पास BA, और बेटा यहाँ से आपके पास क्या होगी साइड, आपके पास क्या है QP, यानी QP, इनका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो BA कितनी आपके पास 4 सेंटीमीटर है रेशियो,
और बेटा जो आपके पास क्यूब पी कितने हो 8 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ से रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा बी ए अपॉन क्यूब पी किसके बराबर होगा बेटा 4/8। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो आपके पास बी ए अपॉन क्यूब पी किसके बराबर आएगा बेटा 1/2 आएगा। क्या है आपके पास 1/2। क्लियर यहाँ तक। चलो अब उसके आगे देखिए बेटा मैं बात करता हूँ साइड एसी की बात। किसकी बात करता हूँ मैं एसी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो एसी रेशियो यहाँ से आपका क्या है बेटा पी आर। क्या है आपका पी आर किसके बराबर होगा एसी की लेंथ कितनी आपके पास 6 रेशियो और बेटा यहाँ से कितने आपके पास 12। तो यहाँ से लिखोगे एसी अपॉन पी आर क्या होगा मेरे पास 6/12। तो 6 × 6 6 2 12। तो यहाँ से क्या है बेटा एसी अपॉन पी आर किसके बराबर होगा आपका 1/2। एसी अपॉन पी आर भी कितना है तुम्हारा बेटा 1/2। चलिए अब उसके बाद देखो बेटा अब इसके बाद देखो अब मैं बात करता हूँ बेटा ये साइड का होगा यहाँ पे मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो अब बेटा यहाँ से जो मेरे पास साइड बचेगी वो कौन सी बचेगी एक तो सी बी बचेगी और बेटा और कौन सी बचेगी मेरे पास आर क्यू। तो वो भी लिख लेते हैं हम क्या क्या कि बेटा मेरे पास साइड क्या होगी सी बी रेशियो क्या होगा मेरे पास आर क्यू वो क्या होगा बेटा मेरे पास 2:4 यानी सी बी अपॉन आर क्यू क्या होगा बेटा मेरे पास 2/4। 2 1 2 2 2 4। तो बेटा सी बी अपॉन आर क्यू मेरा क्या है बेटा 1/2 आएगा। क्या मेरे पास 1/2। अब देखो ये भी रेशियो कितना है 1/2 ये भी कितना है मेरे पास 1/2 और बेटा ये भी कितना है मेरे पास 1/2। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया बेटा ये कंक्लूजन निकल के आया आपका कि क्या कंक्लूजन क्या निकल के आया कि निकल के आया बेटा कि बी ए अपॉन क्यू पी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 1/2। क्लियर। यानी जो साइड का रेशियो है वो क्या है बेटा तीनों के तीनों क्या है सेम है यानी इक्वल। क्लियर। तो अब मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी क्या कह सकता हूँ बेटा मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी जो है बेटा वो सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी जो है बेटा वो मेरी क्या है सिमिलर है। किसके सिमिलर बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर। ये किसकी प्रॉपर्टी थी बेटा सिमिलरिटी। किसकी प्रॉपर्टी थी सिमिलरिटी की। उम्मीद करूंगा आपको सिमिलरिटी के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगर मैं इसमें कॉन्ग्रुएंट की बात करता हूँ तो बेटा कॉन्ग्रुएंट का भी सेम कंडीशन है कि आपके एंगल तो इक्वल होने चाहिए बट कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा कि जो आपके पास ये ए बी साइड है जो आपके पास ए बी साइड है वो किसके बराबर होनी चाहिए आपके पास पी क्यू के बराबर होनी चाहिए। जो आपके पास एसी साइड है बेटा वो किसके बराबर होनी चाहिए पी आर के बराबर होनी चाहिए। और जो बेटा आपके पास साइड सी डी है वो किसके बराबर होनी चाहिए आपकी आर क्यू के बराबर होनी चाहिए। ये किस केस में होता है बेटा ये कॉन्ग्रुएंट के केस में होता है। किस केस में होता है आपका कॉन्ग्रुएंट के केस में होता है। उम्मीद करूंगा जो इतना करवाया मैंने आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। चलिए इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो पॉलीगन क्या होता है। ठीक है कोई भी पॉलीगन हो या आपके पास हेप्टागन हो हेक्सागन हो सेप्टा ऑक्टा नैनो डेका कुछ भी हो यानी ये सारी की सारी कंडीशन किस पे लगेगा आपका बेटा रेगुलर पॉलीगन के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेंगे पॉलीगन। किसके ऊपर लगेंगे बेटा पॉलीगन। ठीक है पॉज द वीडियो नोट डाउन। तो बेटा आज के लिए इतना ही है कि हमने आज सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा है। ठीक है कल जब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका पॉलीगन्स के बारे में और पॉलीगन्स में भी आपका यही रूल लगेगा। ठीक है पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है बेटा पॉलीगन्स का मतलब होता है कि मोर देन थ्री साइड्स यानी आपकी 3 से ज़्यादा साइड होनी चाहिए 3 या 3 से ज़्यादा। अगर 3 साइड होती है बेटा आपका क्या बन जाता है आपका ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है और एक बात होती है बेटा रेगुलर पॉलीगन की। तो बेटा रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइडें क्या होंगी इक्वल होंगी। क्या होंगी बेटा इक्वल। उसके बारे में बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा रेगुलर पॉलीगन का जिक्र। किसका जिक्र करता हूँ मैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में। तो सुनो बेटा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल। ठीक है आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है देखो जैसे मैंने कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा, उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और बेटा जो उसके एंगल होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल कितने का होते हैं बेटा, वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। सेम अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, सेम अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो इसकी सारी साइडें क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं, और इसका जो एंगल होता है सारे के सारे वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। अब सुनो, मैं बात करता हूँ हेक्सागन की। किसकी बात करता हूँ मैं, हेक्सागन की। अब हेक्सागन की बात करता हूँ तो आपके पास साइड कितनी होती है, 6 साइड होती है, ठीक है। अब 6 साइड एक पता है, अच्छी बात है, और 6 की 6 साइड क्या होंगी बेटा, आपकी इक्वल होंगी। क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। देखो जैसे यहाँ से मैं फिगर उठाता हूँ, यहाँ से हेक्सागन की बेटा एक, हाँ ये वाली, ठीक है। तो देखो ये देखो, ये आपकी क्या बेटा, हेक्सागन है। अगर मैं कहता हूँ कि ये अगर साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली कितनी पाई बेटा, 2 सेंटीमीटर, ये वाली भी 2 सेंटीमीटर, ये वाली 2 सेंटीमीटर, और ये वाली भी 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास नहीं, हेप्टागन बेटा, क्या है आपकी, हेप्टागन, सॉरी 3 और 2 5, हाँ हेप्टागन है। हेक्सागन छोड़ो, हेप्टागन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हेप्टागन की। ये जो है आपका क्या बेटा, हेप्टागन है। हेप्टागन नहीं, पेंटागन है भाई, पेंटागन, पेंटागन, सॉरी सॉरी, पेंटागन है, पेंटागन, पेंटागन, ठीक है। अगर मैं इसके एंगल की बात करता हूँ, क्या करते हैं बेटा, एंगल की बात, तो सीधी सीधी बात है क्या कि 360 डिग्री अपॉन 5। 5 क्या होता है बेटा, ये 5 क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ साइड। क्या लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ साइड। और मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में, इस एंगल, सॉरी इस एंगल के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72। यानी बेटा एक एंगल तुम्हारा कितने का है, 72 डिग्री का। कितने डिग्री का, ये 72 डिग्री का, ठीक है। ये क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है। क्या होता है बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट